Agra. It is synonymous with the Taj. But what lies around the Taj Mahal? इंडिया का नाम सबसे पहले दिमाग में आते ही आगरा का ताजमहल जरूर आता है. Like many other touristy places of this world, Agra also has places to see way beyond, which are way beyond Taj Mahal. So this video will be about that. Hi guys, welcome back to the channel. This is the FV Explorer. So दिल्ली वालों, एक बात बताओ, तुमको दिल्ली से दूर 3-4 घंटे मतलब आसपास कोई ऐसी जगह पर घूमने जाना हो, क्विक ट्रैवल के लिए, तो तुम कहाँ जाते हो? कमेंट्स में बताओ मुझे पहले तो. जिन्होंने भी जो भी जवाब दिया, क्या तुम लोगों के दिमाग में आगरा का नाम आया? आई एम श्योर बहुत कम लोगों के दिमाग में आया होगा. लोग सोचते हैं कि ताजमहल कब तक देखेंगे, कितना देखेंगे. बट आज के इस वीडियो के थ्रू आई विल टेक यू टू आगरा वे बियॉन्ड ताज. बियॉन्ड ताज की सीरीज़ में पहला स्पॉट जहाँ पर हम आए हैं दैट इज़ अकबर्स फोर्ट. इसको सिकंदरा फोर्ट भी बोला जाता है एंड ये आगरा के एक छोटे सी जगह पर आता है जिसका नाम है सिकंदरा, हेंस द नेम. ये फ़नी स्टोरी ये है कि इतने बड़े मौज़ोलियम के आगे ये छोटा सा गेट क्यों बना है. तो अकबर जो दुनिया के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे पूरे विश्व के, उनकी हाइट ज़रा छोटी रह गई. अब उनको लगता था कि लंबे लंबे लोग उनके सामने से होकर निकलेंगे तो उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी. तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई मेरे मौज़ोलियम में जो आएगा वो झुक कर आएगा. तो इसलिए ये छोटा सा गेट बनाया गया ताकि जो कोई आए तो झुक कर आए. ये जो अकबर का टूम है ये अकबर ने खुद कमीशन करा था कि भाई मेरे रहते ये बन जाए. जब वो चले गए तो उनके जो बेटे थे जहांगीर, उन्होंने ये टूम कंप्लीट करवाया. हेलो हेलो हेलो. ओह शिट, आ रही है ना? तूने बोला मैंने वहाँ से हिमानी को बोला कोने में खड़े होके, हिमानी मज़ा आ रहा है कि नहीं. एंड मुझे हिमानी की साउंड आई हाँ हाँ हाँ, और किसी को वो साउंड नहीं सुनाई दी. दिस कॉर्नर एंड दैट कॉर्नर, इसको अकबर का टेलीफोन बोला जाता है. तो वहाँ से कोई बोलता है तो यहाँ से सुनाई देता है और बीच वाले किसी को कुछ सुनाई नहीं देता. हाय गाइस, हाय गाइस. सो ये आवाज़ कैसे बदली? ये जो सिमेट्री है, हम इसके बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं. अभी मेरी वॉइस थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है, एको हो रहा है पूरा, और यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो एको ख़त्म हो जाता है. मकबरे के पास ना कैमरा अलाउड नहीं है चलाना, बट जब आप उसके अंदर घुसते हो ना एंड आपको रियलाइज़ होता है ही वॉज मुगल डायनेस्टीज़ ग्रैंडेस्ट ऑफ द ग्रैंडेस्ट किंग्स अकबर. तो यू एक्चुअली फील, वो जगह आपको वैसा फील कराती है. जब आप लोग एंड में सिकंदरा फोर्ट से निकल रहे हो तो एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ देखना मत भूलना. इसको बोलते हैं काच महल. सिकंदरा गांव एक्चुअली लोधी ने बसाया था, और ये जो मेरे पीछे है इसको बोलते हैं लोधी टूम. आप लोगों ने वाइट ताज देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसे एक्सपीरियंस करा है. आप लोगों ने ब्लैक ताज भी सुना होगा, मैंने भी सुना है. और आज मैंने रेड ताज के बारे में सुना. ये है जॉन हेस्टिंग का टूम, और इसे लाल ताज इसलिए बोला जाता है कि अगर मैं थोड़ा सा दूर जाती हूँ और यहाँ से देखो
अब समझ आ रहा होगा ना कि इसे लाल ताज क्यों बोला जाता है। जॉन हेसिंग जी कौन थे एक्चुअली? ये बेसिकली एक ऑफिसर आए थे जब अंग्रेज लोग हम पे राज कर रहे थे। ऑफिसर्स ना जब बाहर से आते थे ना तो इंडिया में ज़्यादा टाइम वो लोग नहीं जिंदा रह पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस टाइम बहुत बीमारियाँ थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी थी। जॉन हेसिंग जी गए तो उनकी जो प्यारी सी बीवी थी उन्होंने ये टूम बनवा दिया, बट इन मुगल स्टाइल। ताज से बस 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमको हमेशा तलाश होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी में हम रुक सकते हैं। तो लेट मी टेल यू वेयर आर वी स्टेइंग। तो कमाल की बात सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आप आगरा में पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टीज़ सर्च करोगे तो एका का नाम ऊपर आएगा सबसे पहले। एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट दिस दैट दे आर पेट फ्रेंडली, क्योंकि आई ऑल्सो हैव अ पेट नाउ। सो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर मैं उसे ला सकती हूँ अपने साथ। ऑल्दो पीपल कंसिडर आगरा एज 2-3 डेज़ का डेस्टिनेशन, बट आप यहाँ पे चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो आराम से, और नहीं जाना तो मत जाना। आपको कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं कर रहा तो आप इनके रीडिंग रूम में यहाँ पे आके बढ़िया से चिल कर सकते हो। ये रामायण है उर्दू में, अकबरनामा। इन्होंने ये प्रॉपर्टी क्यूरेट करी है। सो एवरी एक्सपीरियंस, छोटा छोटा बुक से लेके आपका डेकोरेशन, आपका रूम, इवन योर फूड जो मैं अभी नीचे दिखाऊंगी, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुली क्यूरेटेड। आज हमारा बहुत ही स्पेशल डिनर है एंड दिस इज़ वेरी रूटेड टू आगरा का कल्चर ना। हम आज खाने वाले हैं पत्तल में और हम शुरू कर रहे हैं स्टार्टर से। केस करके बताओ। साहिल बहुत क्रिटिक करता है फूड को, इससे पूछेंगे कैसा लगा। मुझे कंपैरिजन नहीं करना, अभी मैं बस एंजॉय करना है। वन थिंग व्हिच इज यूनिक जो दिल्ली से कंपेयर नहीं करूँगा इसमें है, दैट इज द रेजिन्स, किशमिश। दिस टेस्ट वेरी फ्रेश एंड लाइट ना। इस स्पेशल दावत की मैं बात कर रही थी, इसको बोलते हैं पत्तल की दावत। और ये पत्तल जैसा आप देख रहे हो, प्लेट हमारी एकदम बढ़िया सस्टेनेबल है। प्लेट में है चावल, प्लेट में है पीस, मशरूम, मेथी और पनीर। फिर हमारे पास दाल है जिसमें हम नींबू निचोड़ के खाएंगे, और हमारे पास है बथुए का रायता, पापड़ और मडुए की रोटी विद सैलेड एंड गुड़, जो कि हम बाद में खाएंगे। शो का जो स्टार होता है वो होता है ये अचार। अभी मैंने दादी को कॉल करके बताया यहाँ पे कि भाई हमारे पास अभी खाने के साथ 6 अचार दिए गए, तो दादी मुझसे ज़रूर बोलेगी कि एक दो ज़रूर लेकर आना। होटल्स का खाना कैसा होता है ना कि आप ऐसी बहुत टूरिस्टी जगह पे जाओगे तो इट फील्स हैवी ऑन द स्टमक, एंड 2-3 दिन से ज़्यादा यू कांट हैव होटल का फूड रेगुलरली। बट इफ़ यू कम एट अ वेरी नाइसली क्यूरेटेड प्लेस लाइक दिस ना, तो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक होम। मीठा आ चुका है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस दावत। दिस लुक्स लाइक खड़ा प्रसाद, टेस्ट लाइक खड़ा प्रसाद, बट दिस इज मडुए का हलवा। also called ragi. It's a very light and a gluten-free grain. एंड गर्मियों में आप क्या बनाते हो? Pineapple and सूजी का हलवा। एक बार सर्दियों में आओ, एक बार गर्मियों में आओ, और दोनों टाइम एक्सपीरियंस। कॉन्सेंट्रेटेड क्लियर ड्रिंक इज नॉट लिकर। ये बनी है तुलसी के पत्ते से, और परिजात के जो फूल होते हैं ना, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आगरा बियॉन्ड ताज के इस वाले सीरीज में जो थर्ड हमारा स्पॉट है जहाँ पे हम आए हैं, इतना तो दौला का टूम। ये टूम है मिर्ज़ा गियास बेग का, जो कि नूरजहाँ के पापा थे। अब नूरजहाँ जहांगीर की वाइफ थी। ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। इसको तभी लोगों ने बेबी ताज इसका नाम रख दिया। मार्बल का इंग्ले वर्क है, इसको पिएट्रा डुअरा भी बोलते हैं। सेम टाइप का काम ताजमहल में भी किया गया है। साथ एक कोई नया मेंबर जुड़ गया है इस वॉक में। बेसिकली ही इज़ ताहिर फ्रॉम आगरा हेरिटेज वॉक। को वो स्टोरीज पता चलती हैं जो एक्चुअली कहीं गूगल या विकिपीडिया में नहीं लिखी होती। गियास बेग का टूम है, ये नूर जहाँ ने खुद कमीशन कराया था अपने पैसों से, उन्होंने अर्न करे थे अपने बिजनेस से। हम लोग को लगता है ना कि हम बड़ी फॉरवर्ड सोसाइटी है, जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म और ये सब, बट एक्चुअली उस टाइम की सोसाइटी में भी बहुत सारी ऐसी बातें थी। सो दिस
was actually commissioned by a woman. ताज के बिल्कुल सामने यमुना आ गई है। इस तरफ जाओगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे, इस तरफ जाओगे तो आगरा पहुंच जाओगे। आगरा जो है वो एक नहीं है, आगरा 3 है। अकबराबाद अकबर ने बसाया। दूसरा आगरा अकबर से भी पुराना है, ये वो आगरा है जो कि हुमायूं ने बसाया था, ठीक। और तीसरा जो आगरा है जो मॉडर्न सिटी बसा है। किसी शहर आए हो लेकिन उस शहर के पुराने हिस्से में नहीं आओगे तो बात नहीं बनेगी। तो हम आगरा के पुराने पार्ट में आए हैं जिसको ओल्ड सिटी बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे एक दुकान पे रुके हैं। ये वाली दुकान पे पान के पत्ते हैं और यहाँ पे बताया गया कि पान के पत्तों की बोली लगती है। ट्रेन पकड़ के अगेन कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आए हैं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। Built by British, built in 1875. Completely electrified in 1894. यहाँ के रेलवे स्टेशन से यहाँ की जाम मस्जिद। हम लोग अभी स्ट्रीट फूड खाने जा रहे हैं आगरा का। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली का स्ट्रीट फूड एंड आगरा का स्ट्रीट फूड? आगरा के स्ट्रीट फूड में देयर इज अ बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स, मतलब कोई भी एक फ्लेवर ना डोमिनेंट नहीं होता। देसी घी वाला वो आ रहा है फ्लेवर की, देसी घी में बना हुआ है, वेरी नाइस। इतना खाने के बाद भी ना यू विल फील वेरी लाइट। तो अभी हम लोग आए हैं पुष्पक मिष्ठान भंडार पे। ये बहुत फेमस है फॉर देयर देसी घी समोसास एंड पनीर पकौड़ा। हिमानी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मालपुआ आया है। मूंग दाल हलवा, चीजें वही हैं पर बनाने का तरीका बहुत अलग है। जब तक खुद नहीं खाओगे ना तो समझ नहीं पाओगे, तो यहाँ पे आपको आना ही पड़ेगा। आगरा के खाने और आगरा के स्ट्रीट फूड और आगरा की मिठाइयों की बात करूँ तो मैं चाट गली को मिस नहीं कर सकती। दिल्ली नहीं मानेगा। मैं पूरी दुनिया घुमा दो, दिल्ली के खाने के बारे में नहीं सुन सकता और बातों में सुनूंगा। मैं तो आगरा के स्ट्रीट फूड की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। और आपकी कुल्फी है तैयार। नॉर्मल कुल्फी नहीं है, कुल्फी में फलूदा डाला है, कुल्फी डाली है एंड होममेड आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम डाली है, फिर सिरप डाला है। लॉस्ट अगेन वी आर एट पुष्पक। इसको बोलते हैं भिड़ाई। सूजी और दाल की पूड़ी बनी है, साथ में पेठा है, आलू है। हमारा डिनर होने वाला है चिमन लाल के पूड़ी आलू, आगरा के मशहूर चिमन लाल पूड़ी वाले। अंकल आप रेगुलर कस्टमर हो कि आपका शॉप है? उसका ब्रेकफास्ट डिनर सब यही होता है। 1840 से है ये शॉप यहाँ पे। ऐसी जगह है, ऐसे ट्रेजर आपको जेम्स, हिडन जेम्स मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा वे बियॉन्ड जाओगे तो। आगरा में तो बिना पेठे के कैसे चले जाएं। पाल दास पेठे वाला, ये भी बहुत पुराना है उनकी तरह एंड सेम टेस्ट सेम फ्लेवर एंड वेरी टेस्टी। मैंने लिया पान पेठा, एक मैंने लिया गुलाब लड्डू पेठा। एंडिंग आवर डे विद कुल्हड़ दूध। ये देखो क्या मिठाई है, इसको बोलते हैं खुरचन। जिसको मिल्की मिठाइयाँ पसंद है ना उसको ये यहाँ आपकी ट्राई करनी चाहिए। हमने आगरा को इतने अलग तरीके से देखा था तो अब आगरा के ताज को भी एक अलग नज़रिए से देखने जा रहे थे। एंड इस वाले स्पॉट पे आपको ताज तो दिखेगा ही, बट इट वुड फील लाइक दैट वी आर एक्सप्लोरिंग आगरा एक्चुअली बियॉन्ड ताज, एक्चुअली फ्रॉम इट्स बिहाइंड। तो मैं क्या बोल रही हूँ अभी वो मैं दिखाती हूँ। ये बहुत ऐसा अभी शेडी सा जगह लग रहा होगा, थोड़ा यहाँ पे लोग रहते हैं, घर है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पीछे का रास्ता है ये। और अभी यहाँ पे बहुत एक मैजिकल सा व्यू दिखाऊंगी। नज़ीर अकबराबादी लिखते हैं, जब माँ आगान का ढलता हो तब देख बहारें जाड़े की, और हंस हंस पूछ संभलता हो तब देख बहारें जाड़े की, दिन जल्दी जल्दी ढलता हो तब देख बहारें जाड़े की, और पाला बर्फ पिघलता हो तब देख बहारें जाड़े की। ये रही वो जगह, दिस इज़ कॉल्ड सीक्रेट ताज स्पॉटिंग पॉइंट। यहाँ पे आने का फ़ायदा तब है जब थोड़ा सा सन निकले और फॉग एकदम सेट हो रही हो। अभी टाइम हो रहा है करीबन 8:15, 8:15 हो गए हैं। तो ताज को देखने के काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं आगरा में। अभी हम लोग हैं मेहताब बाग में।
अब आगरा में यही होता है हमारा सफ़र ख़त्म. आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग and don't go without subscribing and sharing it. You have to share this because this is Agra beyond Taj and I hope you like the property Eka Villa. बहुत ही पास लोकेटेड है ताज से. बाकी जो जगहें मैंने बताई हैं उसके अलावा भी यहाँ पे और भी बहुत सारी जगहें हैं जो मे बी नेक्स्ट टाइम के चक्कर में हम आके एक्सप्लोर करेंगे. That will be also Agra beyond Taj and Taj. So this is Iffy signing off. Bye bye. See you in another location very soon.